यहाँ के लोग भी, बाबई के लोग भी आज समझने का प्रयास करेंगे। जीवन को अच्छा जीना है। जीवन जीने का तरीका भगवान महावीर ने बताया था और आज भगवान महाश्रमण जो महावीर के प्रतिनिधि के रूप में आज बाबई में पहुंचे हैं, थोड़ा सा अंतर करे तो मुंबई हो जाता है। मात्रा का केवल अंतर है। आपकी मात्रा हटा दी, ब पर थोड़ी सी बिंदु बिंदु लगा दी तो बम्बई। तो आज तो वास्तव में आचार्य श्री महाश्रमण जी के पधारने से तो आज बाबई मुंबई बन गया है। आप लोग ये जानते हैं, चेतना जागृत होती है। जीवन जीने की कला को जानना होता है। देखो, हमारे जीवन के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई है, उन्हें हमें समझना है, उन चीजों को अच्छा बनाना है। देखिए, हमारे पास में 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को अच्छा बना लो, जीवन अच्छा बन जाएगा। हमारे पास में मन है, हम सोचते हैं। हमारे पास में वाणी है, हम बोलते हैं। हमारे पास में शरीर है, हम गति करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। आज एक सत्संग का अवसर यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबई में फिर से चल करके ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो शरीर भी काम करता है, हमारा ये काम करती है। इन तीनों चीजों के काम करने पर भी हमें क्या चिंतन करना है कि हमारा शरीर सम्यक काम करे, हमारी वाणी भी सम्यक काम करे और हमारा मन भी सम्यक काम करे। शरीर से व्यक्ति किसी को मार भी सकता है और किसी को तार भी सकता है। शरीर का सदुपयोग तब है जब वह अपने शरीर को महापुरुषों के चरणों को छूने में लगाए, अपना मस्तक उनके चरणों को छूने में लगे। आप लोग कहेंगे हम तो तैयार है, आचार्य श्री खोले तो शरीर चरण स्पर्श। हम तो तैयार बैठे हैं। जब आचार्य प्रवर करबड़ भी पधारे तो भी चरण स्पर्श नहीं हुआ, पर करबड़ में गुरुदेव का चरण स्पर्श हो गया। तो ये तो भाग्यशाली लोगों को मौका मिलता है, पर हो गया। तो ये भावना से सारा काम होता है। तो आप लोग भी अपने शरीर का सदुपयोग करेंगे। शरीर को नशा पता में नहीं लगाना है। आज यहाँ की जन साहब आए थे, उनसे बात हुई थी तो बोले नशा नहीं करता बिल्कुल भी। ये सामने बैठे हैं, तो अच्छा है। जीवन में नशा नहीं होना चाहिए। नशा करना का मतलब हो गया वह अपने तन को थोड़ा सा सही नहीं बनाता। नशा करने का मतलब हो गया वह अपने शारीरिक क्षमता को भी कमजोर करता है, उससे आत्मा भी कलुषित होती है। नशा से पैसा भी बर्बाद होता है। वो शासन गौरव मुनिश्री मधुकर जी स्वामी वो क्यों पीता है? घी दही दूध तने भावे क्यों नहीं रे, क्यों नहीं आ रहा है? तू शराब क्यों पीता है? क्या तुझको घी दूध दही नहीं भा रहा है? ये चिंतन उसका होना चाहिए। शरीर जिससे गलत प्रभावित हो वैसा काम मानव को नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री 3 प्रेरणाएं प्रदान कराते हैं कि सबके साथ में सद्भावना रखो, नशा मुक्त जीवन जियो और नैतिकता रखो। तो शरीर से हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग शरीर का नहीं करें। ये शरीर के साथ में होने वाला अच्छा कार्य है। जैसे शरीर से व्यक्ति अपनी सामायिक की साधना में लगता है, शरीर से
व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए जाता है, शरीर है तभी व्यक्ति संतों के दर्शन करता है। गुरु शरीर को नियोजित करे तो शरीर का अच्छा उपयोग हो सकता है। दूसरी बात, वाणी का उपयोग। वाणी में ये कहा गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। वाणी कैसी होनी चाहिए? आचार्य श्री कई बार मंगल प्रवचन में फरमाते हैं कि हमारी वाणी 3 प्रकार की होनी चाहिए। शिष्ट का उपयोग करना सीख लेंगे। शिष्ट, मिष्ट, विशिष्ट। आप बोलिए, शिष्ट, मिष्ट, विशिष्ट। इस प्रकार की वाणी यदि उपयोग में आती है तो व्यक्ति किसी को भी वश में कर देता है। और यदि शिष्ट की जगह अशिष्ट वाणी होती है, मिष्ट की जगह नमक युक्त वाणी होती है, खारी वाणी होती है, और विशिष्ट की जगह एकदम सामान्य वाणी होती है, तो वह सामने वाले व्यक्ति के दिल को नहीं जीत सकती। किसी के साथ में बात करें, गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। गुस्सा करना अपने आप में कमजोरी है, और गुस्से के साथ में कोई किसी के साथ में बात करेगा तो तेज बोलेगा, एक भयंकर गुस्सा आएगा। अब कई बार व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो बहुत एक विशिष्ट बात होती है। कैसे होती है? आप देखिए कि मुस्लिम लोग हैं, वे अल्लाह कहते हैं। हिंदू लोग हैं, वे राम कहते हैं। अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। पर एक शब्द ऐसा है जो लगभग लगभग अल्लाह और राम दोनों को एक साथ में कर देता है। तो अल्लाह और राम दोनों साथ में हो जाते हैं। कैसे? अलार्म, अलार्म, अलार्म। तो ये साथ में हो गई। पर ये ध्यान रखना है, हमें किसी धर्म विशेष के प्रति कोई भी घृणा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी भाई जी, राम इस दुनिया में इतना जादू करने वाला नाम है। राम नाम का जादू युग युग से इस दुनिया पर छाया, छिपी नहीं है अंश और दुर्योधन रावण की माया। आता जब नाम मुख पर, पड़ता है कितना अंतर। एक राम का नाम मुख पर आता है, एक कंस का नाम मुख पर आता है, रावण का नाम, व्यक्ति का दिल खिल जाता है। रावण, कंस, इनका नाम आते ही कोई सोचता है कि मुझे रावण जैसा बनना है, कोई नहीं सोचता है। सोचने वाला ये सोचता है मुझे राम बनना है, हमारे काम अच्छे होने चाहिए। एक कवि ने कह दिया, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो कभी ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। हमें पाप से दूर रहना है, हमें काम अच्छा करना है। ऐसा अच्छा काम करना है, वो जैसे कहते हैं ना, भाई परिवार में कैसा चल रहा है? उत्तर होता है राम जी राजी है, अर्थात सब कुछ अच्छा है। ये कब अच्छा होता है? जब व्यक्ति का काम अच्छा होता है तो सारा का सारा अच्छा ही अच्छा होता है। तो हमारा काम अच्छा होना चाहिए ताकि कुछ भी कमी न रहे। आज आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं, तो व्यक्ति सुख का अनुभव करते हैं। इसका मतलब उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए आज सुख का अनुभव करते हैं। दुख का अनुभव करते हैं, इसका मतलब हो गया उन्होंने कोई ऐसा पाप किया था, इसलिए दुख का अनुभव करते हैं। सुख चाहिए
तो पाप का काम मत करो। दुख चाहिए, वो तो पड़ा ही है ऐसे ही। व्यक्ति को दुख चाहिए, कभी सोचता नहीं है, कभी नहीं सोचता। वो क्या सोचता है, मुझे तो सुख मिले। कि भाई सुख ऐसे नहीं मिलेगा। सुख चाहते हो तो पाप का काम मत करो। पाप का काम करोगे सुख नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारी चेतना जागृत रहनी चाहिए। हमारी चेतना में इस प्रकार का चिंतन रहे कि हम कोई भी काम करें, शरीर कभी भी गलत रास्ते नहीं जाए, किसी को मारने के लिए नहीं उद्यत हो। यह शरीर का अच्छा उपयोग हो सकता है। अहिंसा में शरीर को लगाए, सत्य में शरीर को लगाए, आदि आदि। फिर वाणी का उपयोग भी, जैसे संस्कृत में कहा गया, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कि तुम सत्य बोलो, वो भी प्रिय बोलो। मां ब्रूयात, ऐसा मत बोलो, कौन सा कैसा नहीं बोले, सत्य सत्य भाषा भी जो अप्रिय हो ऐसी मत बोलो। कैसे सत्य कैसे अप्रिय हो सकता है, सत्य कैसे हिंसाकारी हो सकता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक साधु जो जा रहा था, अभी तो इतनी सड़कें बन गई, प्राचीन काल में कहाँ सड़कें थी, जंगल पार करने होते, पगडंडी के मार्ग चलना पड़ता। तो एक साधु जा रहा था, जंगल आ गया, और जंगल ऐसा जंगल, थोड़ा सा लोग शिकार भी कर लेते थे। तो एक शिकारी दूर से आ रहा था इस साइड से, और उस शिकारी के आगे एक हिरण, वो भागता जा रहा था। शिकारी बहुत दूर रह गया, हिरण उस मुनि के आगे से होकर के उधर चला गया। अब उस मुनि के पास में जब तक शिकारी पहुंचा, तब तक वो शिकार हिरण बहुत दूर चला गया था। मुनि के पास में आते ही उस शिकारी ने पूछा, अरे भैया, इधर हिरण गया है? साधु जानते थे इधर हिरण गया है। फिर यदि यह कह दे कि हिरण नहीं गया है, उनका झूठ लगता है। तो क्या यह कह दे कि हिरण गया है? यदि हिरण गया है यह कह दे, हिरण की हत्या हो जाए। साधु ऐसी स्थिति में क्या करे? मौन रखे, न गया है यह कहे, न नहीं गया है यह कहे। तो यहां पर सत्य तो है, हिरण गया है, पर यहां ऐसा सत्य बोलना भी साधु के लिए हिंसाकारी सत्य हो जाता है। ऐसा सत्य साधु नहीं बोल सकता। इसलिए व्यक्ति को यह विवेक जागृत करना चाहिए कि मैं बोलता हूं, उसका परिणाम क्या निकलेगा। आप लोग परिवार के साथ में अनेक सदस्य रहते हैं, आप बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, इसका इफेक्ट परिवार पर पड़ता है। यदि परिवार के साथ में विनम्रता के साथ में बोलते हैं, एकदम सहिष्णुता के साथ में बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो मीठो बोलियां मन बढ़े, कड़वो बोलियां रान। कहा गया है, विद्या तो बांटी बढ़े, छाप्या बढ़े बाढ़, मीठो बोलियां मन बढ़े, कड़वो बोलियां राड़। कि विद्या है उससे बढ़ेगी, तुम दूसरों को बांटते चलो, तुम्हारी विद्या बढ़ती चली जाएगी। छाप्या बढ़े बाढ़, बाढ़ को बार बार छापते जाओ, नई बाढ़ उस पर लगाते जाओ, तो बाढ़ बढ़ती चली जाएगी। अब किसी के साथ में आप व्यवहार करना है, बोलना है, आप मीठा बोलोगे तो अगला का भी मन बढ़ेगा, नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, इसके साथ में दोस्ती रखनी चाहिए, इसके साथ में लेन देन रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उठ बैठ रखनी चाहिए। क्यों? कि वो मीठो बोलता है। मीठा बोलना और भीतर में कुछ होना, ये गड़बड़ी है। मुख में राम
बगल में छुरी, ये गलत है, ये अच्छा नहीं। कैसे? आपको मैं एक बात बताऊं, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति था, महिला थी, वह भीड़ को चीर करके राजीव गांधी के एकदम निकट आने लगी। पुलिस कर्मियों ने रोका, राजीव ने कहा आने दो। अब वो बोल रही थी, मीठी बोल रही थी, मुझे राजीव जी से मिलना है, मिलना। आगे आई, भीतर में बम था, फूटा, सारा का सारा माहौल बदल गया। ऐसा कर तो लिया, पर उसका झुकना, उसका मीठा बोलना, ये काम का नहीं रहा। क्योंकि मीठा तो बोलता है, पर साथ में नीति अच्छी रहनी चाहिए। वह झुकता है, क्यों झुक रहा है, इसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कहा गया है राजस्थानी भाषा में, नम तो अति गम तो लगे, जो दिल होवे साफ। नम तो अणगम तो लगे, जो दिल होवे पाप। साफ में और पाप में इतना ही अंतर है। एक नम रहा है, झुक रहा है, मीठा बोल रहा है, अच्छा लग रहा है, पर कब? दिल साफ होना चाहिए। और नम तो अणगम तो लगे, वह यदि दिल में पाप है तो उसका नमना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भीतर का और बाहर का दोनों में सामंजस्य रहना चाहिए। हम किस प्रकार बोलते हैं, मीठा तो बोलते हैं, पर साथ में हमारी भावना सही है या नहीं। भावना सही है, मीठा बोला जाता है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये व्यक्ति के साथ में जुड़ाव करता है कि मीठा बोलता है, सरलता भी है, तो अच्छा है। कहा कि मधुरता तो तुमको कैसे भी मिल जाती है, पर सरलता नहीं मिल सकती। सरलता मिलने के लिए टाइम लगता है। व्यक्ति कुटिल नहीं रहना चाहिए, सरलता उसके जीवन में रहनी चाहिए। तो मीठो बोलिया मन बढ़े, कड़वो बोलिया राड़। और कड़ा बोलोगे, राड़, लड़ाई तैयार है। कोई किसी को एक गाली देगा, वो दो गाली देगा। आवत गाली एक है, जावत हो या अनेक। तू जो गाली नहीं दिए तो रहे एक की एक। किसी व्यक्ति ने गाली दी, सामने वाले व्यक्ति ने वापिस गाली दे दी, इसका मतलब अनेक गालियां हो गई। हिंदी में एक वचन बहुवचन दो ही होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसे नहीं होता, एक वचन बहुवचन ये दो ही होते हैं। तो एक गाली आई थी, वापिस कुछ नहीं दिया, तो एक की एक रह जाती है। आपने एक वापिस दी गाली, वापिस उधर से भी गाली आएगी, फिर इधर से गाली जाएगी, यूं अनेक गालियां हो जाएगी। और सामने वाले व्यक्ति ने कोई गाली दी, आप उस समय शांति रखो, कोई बात नहीं, इसने गाली दी, इसका मुंह खराब हुआ है, अपने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो ये गाली देना ये बहुत बड़ा पाप होता है। क्यों किसी को गाली दे? हमारा मुंह किन चीजों से खराब होता है? शराब पीते हैं, मुंह खराब होता है। बीड़ी पीते हैं, मुंह खराब होता है। अखाद्य मांस मट्टी खाते हैं, मुंह खराब होता है। गाली देते हैं, मुंह खराब होता है। तो कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये काम क्यों करें जिनसे मुंह खराब हो? तो गाली देना भी पाप होता है, हमें गाली से बचना चाहिए। हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला जीवन है, जो मनुष्य जन्म के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, मनुष्य जैसा दिमाग हर एक किसी का नहीं होता है। मनुष्य का दिमाग बड़ों बड़ों को चटनी चटा देता है। वो मैं देवता की बात कई बार कहा करता हूं कि एक व्यक्ति, अकाल का समय था,
यहाँ इस हाड़ौती एरिया में हमने एक चीज देखी, खेत हरे भरे लहरा रहे हैं। क्यों? कि आप लोगों की भाषा में राम जी राजी है, सब हरियाली बहुत है। और एक ऐसा कोई स्थान था जहां पर बारिश नहीं होती थी, तो उस व्यक्ति ने चिंतन किया कि बारिश नहीं है तो लकड़ियां काटनी पड़ेगी, परिवार को चलाना तो पड़ेगा। उसने अपना जो खेत था उसमें से पेड़ों को काटना चालू किया। सोचा लकड़ी बेच करके अपने परिवार का पोषण करेंगे। रोजाना ऐसा करता। एक दिन की बात, वह लकड़ी काटने के लिए उस खेत में गया और जिस पेड़ को काटने वाला था उस पेड़ में एक प्रेत आत्मा रहती थी। वो थोड़ी सी आई, बोला मत काट, ऐसे आवाज आई। वो आदमी बोला मैं तो काटूंगा, मेरे परिवार चलाना है। बोला अरे मत काट, मैं तेरा नुकसान कर दूंगा। बोला क्या नुकसान करेगा तुम मेरा? कोई नुकसान नहीं कर सकता, मेरा खेत है, मैं तो काटूंगा इसको। इतने में वो देवता भी, प्रेतात्मा भी थोड़ी सी भी पड़ी। बोला क्यों काटता है? अब लाइन पर आया वो कि भाई क्यों काटता है? परिवार का पोषण करना है कि तुमको क्या चाहिए, तुम चाहिए वो बोलो। बोला कि तो क्या करोगे? बोला तुमको जो चाहिए वो मैं पहुंचा दूंगा तेरे घर पे। तो एक काम करना, मैं वृक्ष को नहीं काटूंगा, पर रोजाना 5 किलो गेहूं मेरे घर पर पहुंचाना है। बोला ठीक है, पहुंचे। समाधान कर दिया। रोजाना उसके घर पे 5 किलो गेहूं सवेरे सवेरे जो ही उठता अपने घर पर देख लेता। एक दिन वह देवता उस 5 किलो गेहूं की तैयारी कर रहा था पहुंचाने के लिए। इतने में उस प्रेतात्मा का मित्र वो आया। बोला अरे क्या कर रहा है ये रोजाना रोजाना? बोला क्या करूं, आदमी के बस में हो गया तो मुझे तो करना पड़ता है। बोला क्या करना पड़ता है, हम तो देवता है। बोला आदमी को बस में करेंगे या आदमी देवता को बस में करेंगे? कहते वो तो आदमी तेज तरार है। बोला क्या तेज तरार है? अपने से कोई तेज तरार नहीं होता। तो बोलो क्या करोगे तुम? कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर देता हूं। बोला कर दो भाई। अब वो उसका मित्र देवता वो एड्रेस ले लेता है, कहाँ? वहां ऊपर झरों का था। सोचा झरों को ऐसे झांक करके देख लो वो आदमी है कहाँ। जो ही उस झरोखे से झांकने लगा, उसमें कोई लोहे की चीज पड़ी थी, वो बज गई। जो खनेरे की आवाज आई, वो देवता भी डर गया। बोला नहीं नहीं, मुझे उस देवता ने भेजा है जो तुम्हारे को गेहूं पहुंचाता है। क्यों भेजा है? बोला कि गेहूं पहुंचाता हूं तो 5 किलो गेहूं पहुंचाऊं या पीस करके पहुंचाऊं? पीस करके पहुंचाना है। होगी समस्या उसके। तो वो वापिस गया उस मित्र के पास में। तो मित्र ने कहा अरे भाई क्या हुआ, मेरी समस्या का समाधान कर दिया? बोला समस्या की समाधान तो मैंने नहीं किया है, समस्या बढ़ा दी तेरे था। तो बोलो क्या हुआ? कि अब तो पीस करके पहुंचाना पड़ेगा। अरे भोला, ऐसे ही पहुंचा देता मैं तो यह था कि मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। इसलिए मनुष्य का जो दिमाग है वो और किसी का दिमाग नहीं हो सकता। क्यों? कि मनुष्य का नाड़ी तंत्र बड़ा अजब का होता है। देवता बहुत बड़े होते हैं, सुख में बहुत बड़े होते हैं, पर उनसे ज्यादा सुख मोक्ष का सुख होता है। उसे कौन प्राप्त कर सकता है? मनुष्य प्राप्त कर सकता है, देवता उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? कि देवता के पास में वो नाड़ी तंत्र नहीं है, क्योंकि उनके इस प्रकार का शरीर नहीं होता। अपना जो शरीर है वो परमात्मा का घर है। कैसे? हम साधना करके परमात्मा को जगा सकते हैं, हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। देवता डायरेक्ट परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए देवता देवता केवल ज्ञानी नहीं बन सकता, मनुष्य केवल ज्ञानी बन सकता है। तो इन बातों को व्यक्ति अपने दिमाग में ले कि जो काम मैं कर सकता है। कोई कहता है कि मैं तो गरीब हूं। अरे गरीब क्या है, तेरे पास तो हाथ है, पैर है, दिमाग है,
बहुत कुछ कर सकता है तो। ऐसा क्यों सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है? बहुत कुछ होता है मनुष्य के पास में, बस करने की ज़रूरत है। वह किस प्रकार का काम करता है, उस पर निर्भर करता है। वह यदि अपने मन का अच्छा उपयोग करेगा, स्मृति अच्छी करेगा, चिंतन अच्छा करेगा, कल्पना अच्छी करेगा, तो उसका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो हर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि मैं अपने मन का अच्छा उपयोग करूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी वाणी का अच्छा उपयोग करूँ और तीसरी बात, मैं अपने शरीर का अच्छा उपयोग करूँ। मन का भी अच्छा उपयोग करना, वाणी का भी अच्छा उपयोग करना और शरीर का भी अच्छा उपयोग करना। तीनों का अच्छा उपयोग होता है, तो व्यक्ति तरक्की करता है। और उपयोग अच्छा नहीं है, तो फिर वह तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छा चिंतन करना चाहिए। अच्छा चिंतन करने से ही अच्छा काम होता है। बाबई वासियों ने ऐसा कब सोचा था कि इतने बड़े महापुरुष का आगमन इस बाबई नगर में होगा? पर कई काम तो अचिंत्य हो जाते हैं, उसके बारे में कभी कहा नहीं जा सकता। क्यों? कि संत सरसरी फरसराम चले भुजंगी चाल, जिण जिण सेरी संसरे तिण तिण करत निहाल। ये संत सरसरी अर्थात नदी, ये भुजंगी चाल चलती है। कैसे? आप देख लिए कि कल हम दिन में कहीं थे, अब कोई चिंतन भी नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर संतों की चाल होती है, पैदल चलने वाले होते हैं, तो ये भुजंग की चाल, नाग जैसी चाल चलते हैं। तभी तो करवड़ आ गया, नहीं तो करवड़ कहाँ से आता? क्यों हरीश जी? है ना? इसलिए ये सारा भाग्य से मिलता है। तो ये संतों की एक सीख होती है कि वे ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्यों, जन्म मिला है मनुष्य का, तो इसे कैसे सफल बना सकते हैं। इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने का सूत्र सिखाने के लिए ही इन संतों का गांव-गांव में, नगर-नगर में जाना होता है। और जैन साधु होते हैं, उनके लिए तो ये एक व्रत सा होता है, गाड़ी में नहीं चढ़ना। गाड़ी में चढ़ते हैं, वो प्रायश्चित आता है, उसका पनिशमेंट आता है। इसलिए ये पद यात्रा विहारचर्या इशिणम पसत्ता, जैन मुनियों के लिए ये विहारचर्या है, वो प्रशस्त है। चाहे कोई भी जैन हो, तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, दिगंबर हो, सबके लिए प्राय विहार की विधि रही है। और विहार करके चलते हैं, तभी बाबई आया है। यदि प्लेन में जाते तो बाबई नहीं आता, वहां तो और कुछ आता। इसलिए कोई पूछता है, आप गाड़ी में चढ़ते हो? कि हाँ भाई, गाड़ी से चलते हैं। कौन से नंबर की? 11 नंबर की गाड़ी से चलते हैं। तो 11 नंबर की गाड़ी से चलेंगे तभी बाबई आएगा, उसके बिना बाबई नहीं है। ऐसा समझ लें, आज तो बाबई में बाबजी पधारे हैं। तो यूं आज एक आप लोगों के लिए अवसर है। अब आचार्य ऋषि भी हमारे बीच में पधारेंगे, हमें अमृतवाणी से लाभान्वित करेंगे। हम सभी खड़े खड़े उनके स्वागत में कुछ
आप यहीं रहते हैं? बाबई के जैन समाज में कोई है क्या? बाबई जैन समाज के कौन लोग हैं? हैं? आप में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष? हाँ, का नाम क्या है? गुरु जी बोल देंगे, देखिए बातें गुरु जी बोल देंगे। आप इस यहाँ कर रहे हैं। यहीं से प्रवचन सुन लिया। अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्या ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए
ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो। मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। प्रभु महावीर को नमन। अहिंसा यात्रा के प्रणेता भगवान महावीर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। उपस्थित बंधुओं एवं बहनों, पूज्य प्रवर आज बाबई पधारे हैं। बाबई के लोग भी प्रवर की सन्निधि में उपस्थित है और जनता भी है। हम सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणी य अहिजित्ता रओ सुय समाही। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कितने कितने लोग
अपने अपने ढंग से करते हैं। गांव गांव में जगह जगह विद्यालय मिलते हैं और हमारा प्रवास भी बहुधा यात्रा में विद्या संस्थानों में हो रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, महाविद्यालय कॉलेज में भी पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय भी होते हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, अध्ययन होता है। अध्ययन करने में कुछ परिश्रम लगता है, समय लगाया जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अध्ययन करने से पहला लाभ है आदमी को कुछ जानने को मिलता है। कुछ पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझने का प्रयास नहीं होता है, न कोई साधना होती है, तो सामान्यतया आदमी को ज्ञान मिलना मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य भी हो और साथ में प्रयास भी हो तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षा संस्थानों में लेक्चरर्स ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते होंगे। विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, भूगोल, खगोल, मैथ्स, गणित और अनेक भाषाएं, साइंस, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अनेक अनेक विषय पठन के होते हैं। इनकी उपयोगिता भी है कि बच्चों का, विद्यार्थियों का ज्ञान विकसित हो जाए, परंतु ज्ञान के साथ वो अच्छे संस्कार वाली बात भी जुड़ी हुई रहनी चाहिए। संस्कार युक्त शिक्षा, शिक्षा की प्रणाली ही ऐसी हो जिसमें विभिन्न विषयों का ज्ञान भी कराने का तत्व हो और साथ में वो संस्कार निर्माण वाली बात भी हो सकता है ऐसा ही होता भी होगा पाठ्यक्रम के द्वारा कि ज्ञान और संस्कार दोनों मिले, अच्छे ढंग से प्रयास चले कि विद्यार्थियों में संस्कार कैसे अच्छे आए। किसी देश का, समाज का भविष्य तब अच्छा हो सकेगा या होने की आशा की जा सकती है जब विद्यार्थी अच्छे होंगे, उन्हें शिक्षा अच्छी मिलेगी, क्योंकि बच्चे ही आगे जाकर युवा बनते हैं, फिर युवा ही वृद्ध होते हैं। वृद्ध वापिस युवा नहीं होता, युवा वापिस बच्चा नहीं होता। इसलिए बच्चे के सामने एक संभावित लंबा भविष्य हो सकता है। तो बच्चों में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार होते हैं तो समाज, राष्ट्र, वे भी आगे जाकर के अच्छे रह सकेंगे, अच्छे बन सकेंगे, ऐसी आशा कामना की जा सकती है। जीवन विज्ञान जो एक विषय है, परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो जीवन विज्ञान की बात बताते, अब भी बात चलती है, तो जीने की कला, जीने का विज्ञान, विद्यार्थियों का विज्ञान भी आ जाए
उनमें नैतिकता के संस्कार भी हों, अहिंसा के संस्कार भी हों, नशा मुक्ति के संस्कार हों, उनमें पोलाइटनेस, विनय का भी संस्कार हो, तो प्रयास करने से कुछ फल भी मिल सकता है। प्रयास करना फर्ज होता है। पुरुषार्थ आदमी करे तो विद्यार्थियों के लिए पुरुषार्थ चले कि केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज तो अच्छा है ही, साथ में गुड करेक्टर, वो बात भी हो। कोरा नॉलेज है, अच्छा है, विकास हुआ है, वो एक तरह से हाथ है, हाथ। साथ में गुड करेक्टर जुड़ जाता है। ओनली नॉलेज इज हाफ, नॉलेज विथ करेक्टर में बी कंप्लीट, वो पूर्ण हो सकता है। तो यह जीवन विज्ञान की बात है, यानी मूल चीज है कि एक विद्यार्थियों में इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, भावात्मक विकास भी हो, उनमें शारीरिक विकास की आवश्यकता है, फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी विद्यार्थियों में अपेक्षित होता है। तो फिर मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी उनमें होना चाहिए। IQ अच्छा हो तो EQ, इमोशनल क्वोशेंट भी विद्यार्थी में अच्छा हो। बुद्धि का बड़ा महत्व है। जिसके पास बुद्धि का बल नहीं है तो एक दुर्बलता है, कमजोरी है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, निर्बुद्धि के पास बल कहां से होगा। तो बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, बल है, शक्ति है, पर बुद्धि के साथ एक और चीज विकसित होनी चाहिए, रहनी चाहिए, वो है शुद्धि। शुद्धि और बुद्धि। संस्कृत में कहा गया है, शुद्धा ही बुद्धि ही किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। बुद्धि का विकास तो हो गया, समझ शक्ति तो बढ़ गई, पर सहन शक्ति नहीं है। तो समझ शक्ति अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पर समझ शक्ति के साथ सहन शक्ति भी अच्छी होती है तो आदमी कुछ सुखी रह सकता है। अन्यथा बुद्धि का विकास है, बात परिस्थितियों को, बातों को जान लेता है, पर सहन नहीं कर सकता। थोड़ा सा मन के प्रतिकूल हुआ, एकदम गुस्सा आ जाता है। यह कमजोरी है। विद्यार्थी में इमोशनल बैलेंस ऐसा हो कि वह सहन भी कर सके। माता पिता ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, शिक्षक ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, और किसी ने कह दिया तो गुस्सा आ गया। तो फिर जिसमें वो भावात्मक विकास नहीं है तो वह बच्चा, वह विद्यार्थी परिवार के लिए भी समस्या बन सकता है, समाज के लिए समस्या बन सकता है। एक गुस्से की ही बात नहीं है, और भी उसमें अनैतिकता, बेईमानी की वृत्ति न हो, झूठ बोलने की आदत न हो, चोरी की आदत न हो। एक लड़का था, स्कूल में पढ़ना शुरू किया, कुछ चोरी की आदत पड़ गई। आखिर आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा नामी चोर बन गया, चोरी में सिद्ध हस्त हो गया। इतनी चालाकी करता, जल्दी सी पकड़ में भी नहीं आता था। चोरी की भी अपनी कला, चोरी करने का भी तरीका हो सकता है कि पकड़ में नहीं आए, परंतु
आखिर कभी कभी वो चालाकी भी पूरी सफल नहीं होती, आदमी पकड़ में आ जाता है। एक बार कोई बड़ी चोरी की, रंगे हाथों पकड़ा गया, वो चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसके पिछले सारे कारनामे भी उजागर हो गए, सामने आ गए। न्यायालय ने फैसला दिया और फांसी की सजा सुना दी। फांसी की दिनांक भी तय हो गई। तो जो इस विषय के अधिकारी थे, उन्होंने कहा भी अंतिम इच्छा हो तो बताओ, कोई अंतिम इच्छा, आगे तो मृत्यु है तुम्हारी, अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो उसने कहा जी मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, मेरी मां से मिलाओ। उसकी मां को बुला लिया। मां आई। जो ही मां निकट आई, वो चोर जो था लपकार मां का नाक चबाने का, खाने का प्रयास करने लगा। अधिकारी बोले रे ऐसा घिनौना काम, मौत सामने, ऐसा मां के साथ ऐसा करते हो? तो वो चोर बोला कि भी मैं तो अपराधी हूं, आज मुझे जो फांसी की सजा मिल रही है इसमें से हुआ, हाथ ऐसे हुआ। मैं 5 वर्ष का बच्चा था तब मैं स्कूल जाना शुरू किया। तो कुछ दिनों बाद मैंने अपने साथी विद्यार्थी का बर्ता मतलब पाटी पर लिखने का बर्ता होता है, सफेद सफेद बर्ता होता है, वो एक दिन मैंने चुरा लिया। माँ ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा बर्ता चुरा लिया। माँ ने मेरी पीठ थपथपाई, मेरा उत्साह बढ़ा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने वो पेंसिल थी एक बच्चे की, पेंसिल, कच्ची पेंसिल, वो चुरा ली। फिर माँ से कहा माँ आज मैं पेंसिल चुरा के लाया हूं। अच्छा, बहुत अच्छा किया। माँ ने फिर मेरी प्रशंसा की। फिर मैंने एक पाटी, लिखने की पाटी होती है, वो चुरा के लेके आ गया किसी बच्चे की। माँ ने फिर मुझे प्रोत्साहित किया। कभी पुस्तक चुरा के लेके आ गया। यूं हर बार माँ मुझे प्रोत्साहन देती। तो फिर स्कूल के बाद में और घरों आदि में जाके चोरी करने लग गया, तो माँ का हमेशा मुझे प्रोत्साहन मिलता। यूं करते 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 मैं बहुत बड़ा चोर बन गया। तो आज मुझे अब फांसी की बात हो रही है। अगर जिस दिन मैंने बर्ता चुराया, माँ को दिखाया, माँ का ना ऐसा काम कभी मत करना, ऐसा काम नहीं करना, बर्ता वापस देना, जिसका लिया वापस उसको देना है, ऐसा मुझे माँ कह देती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ता, रोक लग जाती। फिर माँ ने रोक नहीं लगाई, उल्टा मुझे प्रोत्साहन दिया। तब आज मेरी यह हालात होने जा रहा है। तो मैं तो खैर दोषी हूं, पर मेरी माँ का भी साथ में योगदान है, इसलिए मैंने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो संस्कार, एक तो यह बात है। एक दूसरी बात है, एक विद्यार्थी विदेश में पढ़ने के लिए गया, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में गया। फिर वहां कुछ काम धंधा भी शुरू कर दिया थोड़ा। तो फिर उसने विदेश से एक पार्सल एक आभूषणों की पेटी मां के लिए भेजी। मां ने वो आभूषण, बहुत बढ़िया आभूषण थे। मां ने सोचा रे मेरे बेटे में इतनी उर्मा नहीं है कि इतनी कमाई करके मेरे लिए आभूषण भेज दे, इतनी तो उसमें योग्यता है नहीं। जरूर कहीं न कहीं चोरी करके, कि बेटा मेरा विश्वास कहता है ये आभूषण तुम्हारी कमाई के नहीं है, मुझे लगता है तुमने कहीं से लाए हैं, चोरी की है, तो बेटा जहां से लाए हो वापिस कर दो, नहीं चाहिए मुझे ये आभूषण। आगे मां ने लिखा, मैं तुम्हारी मां तो कहलाना चाहती हूं, मैं चोर की मां कहलाना नहीं चाहती, मैं चोर की मां नहीं कहलाना चाहती, तो वापिस लौटा दो जहां से लेके आए हो। माँ, बच्चे ने बेटा था कि ठीक उसने चोरी करके वो आभूषण कहीं से लाए थे। तो सोचा रही मेरी माँ ने ग्रहण ही नहीं किए, अस्वीकार कर दिए हैं इन आभूषणों को, अब मुझे भी ऐसा काम नहीं करना। तो फिर वापिस उसने, बेटे ने पत्र भेजा कि माँ तुमने सही आकलन किया मेरा, मैंने चोरी करके ही आभूषण कहीं से लाए थे।
पर तुमने अस्वीकार कर दिए, मैंने वापिस वे आभूषण किसी तरीके से वहां रख दिए, लौटा दिए हैं। आगे के लिए तुम्हें प्रणाम करके, दूर से प्रणाम करके प्रतिज्ञा करता हूं, आइंदा तुम्हारा बेटा चोरी जैसा काम कभी नहीं करेगा। अब ये संस्कारों की बात है। तो शिक्षा बढ़े, अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बात है, ज्ञान का विकास। इस साथ में अच्छे संस्कार, विद्यालय में शिक्षकों की ओर से संस्कार मिले, घर में जैसे मैंने माँ की बात, माँ पिता अभिभावकों की ओर से भी अच्छे संस्कार मिले, इधर साधु संत भी अच्छी शिक्षा ज्ञान देते रहें, तो एक विद्यार्थियों में औरों में भी अच्छे संस्कारों के निर्माण की बात हो सकती है। तो भारत में हम रह रहे हैं, भारत में साधु संत भी रहते हैं। यह अच्छी बात है भारत के लिए कि साधु महात्मा संत लोग भी इस धरती पर रहते हैं, प्रवचन करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बताते हैं, कथा सुनाते हैं। पुरानी कथाएं हमारे भारत में कितने रामायण है और कितनी चीजें हैं, वो कभी सुनाते भी हैं, बताते भी हैं, प्रवचन आदि साहित्य भी तैयार होता है। और हमारे शास्त्रों में कितनी बातें हैं। भारत में जो ये संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा आदि आदि भाषाओं में जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में भी कितनी कितनी बातें हैं, उनको भी आदमी यदा कदा पढ़ता है। एक जो पुराने हमारे ऋषि महर्षि जो हुए हैं, उन्होंने जो एक साधना की है, एक ज्ञान प्राप्त किया है, आज भी ग्रंथ तैयार किए जाते हैं। तो यह संतों की धरती भी है, कृषि भी है भारत में, तो ऋषि भी भारत में मिलते हैं। तो ये संतों का समागम होता है, जो त्यागी संत हों, संतों में त्याग संयम हो, फिर उनकी ज्ञान की वाणी निकलती है, कल्याणी वाणी। उस कल्याणी वाणी से जनता को एक अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। तो ज्ञान के साथ, शिक्षा के साथ वो संस्कार वाली बात भी हो, तो संस्कार युक्त शिक्षा यह विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रयास होता रहे। घर में भी जितना हो सके संस्कार देने का प्रयास होता रहे, साधु संत भी जितना हो सके प्रयास करते रहें, तो एक अच्छी पीढ़ी का, अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का, अच्छे विश्व होने में सहायता मिल सकती है। बाणान शेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। हम यात्रा में, इस अहिंसा यात्रा में 3 बातों का प्रचार किया करते हैं, कर रहे हैं। पहली बात है सद्भावना, कि जाति संप्रदाय आदि को लेकर साध, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी काम करें जहां तक संभव हो बेईमानी न करें, ईमानदारी रखें। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बच के रहने का प्रयास करना। तो सरपंच साहब भी आए थे, पहले बैठे तो थे, चले गए होंगे, और भी गांव के, यहाँ के आसपास के लोग होंगे, है ना, गांव के लोग है ना यहाँ, है ना। तो 3 संकल्प हैं इनके। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये 3 संकल्प यहाँ के, इधर के लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे? अच्छे लगे? आप प्रतिज्ञा करेंगे जितना जितना ले सके, जितनी इच्छा हो। पीछे भी बाबई के लोग हैं ना, बाबई के
हाँ, बाबा जी के जितने जैन अजैन सभी, जैन अजैन सभी लोग भी, हाँ अच्छा, हाँ बोलिए। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरे में देखिए, नशा मुक्ति में शराब कभी भी नहीं पीना, यह पक्का मन हो कि जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीना। कहीं शादी हो, फंक्शन दूसरा और कुछ भी हो, कहीं घर में बाहर में कहीं शराब नहीं पीना कभी भी, कहीं भी। यह मन हो तो बोलिए, वरना भले मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी कहीं भी शराब नहीं पीऊंगा। और दूसरी चीजें हैं, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि आदि, इनका जितना संभव हो सके वर्जन का प्रयास करना चाहिए। तो अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करेंगे, हैं? ठीक है, याद रखें। अब बाबई संघ की ओर से अध्यक्ष सौभाग्यमल जी भी गुरुदेव के स्वागत में यहाँ पर उपस्थित यहाँ रहेंगे। जैन समाज के लोग भी हाँ, हैं। जैन समाज का। जैन समाज के कितने परिवार हैं जैन समाज? पारसमल जी, हाँ अध्यक्ष साहब, हाँ सौभाग्य जी, अरे कितना घर है जैना का? 11 घर है। अच्छा, ठनकवासी, दिगंबर ठनकवासी, ठीक। हाँ पारसमल जी, जैन परिवारों में नवकार मंत्र का जप सामायिक वो चलता। विश्व वंदनीय भगवान महावीर को नमन। परम श्रद्धे, परम आराध्य, महान अध्यात्म योगी, युग मनीषी आचार्य श्री महाश्रमण के श्री चरणों में विधिवत वंदन अर्ज करने के पश्चात अत्र विराजित सभी संत रत्नों के महासती मंडल के श्री चरणों में विधिवत वंदन अर्ज करता हुआ उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, युग प्रधान आचार्य भगवंतों ने समय समय पर धर्म क्रांति का शंखनाद करते हुए भगवान महावीर के दिन शासन की महती सेवा की है। आचार्य श्री भिक्षु के बाद आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ और अब आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में पूरे विश्व में, पूरे भारत में अहिंसा और सत्य की अलग जगाते हुए लोगों को जीवन शैली जीने की कला सिखाई जा रही है। और इन्हीं इस भारत को विश्व गुरु होने का गौरव हुआ है। यदि हम जैन दर्शन का स्वर्णिम इतिहास का अवलोकन करें तो इन चरित्र आत्माओं से बढ़कर इस संसार में कोई उपकारी नहीं है, इनसे बड़ा कोई उपकारी नहीं हो सकता। इतिहास उठा करके देखें, चाहे अर्जुन माली जैसा क्रूर हिंसक हो, चाहे परदेसी जैसा नास्तिक राजा हो, जो भी इन महापुरुषों के भगवान महावीर के संपर्क में आए, उनके जीवन क्रम बदल गए और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, क्योंकि ये चरित्र आत्मा अहिंसा, संयम और तप की पर्याय होती हैं। इनका जीवन संयम से परिपूर्ण होता है और संयम वो मशाल होती है जो जीवन के पथ को आलोकित कर देती है। संयम वो कवच होता है जो विषय और कसाय के बाणों को आने से रोकता है, और संयम वो पतवार होती है जो जिंदगी की नौका को भर सागर के पार कर देती है। आज ऐसे संयम की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री महाश्रमण अपनी धवल सेना के साथ अहिंसा यात्रा के माध्यम से इस बाबई ग्राम में पधारे हैं। आज इस बाबई ग्राम का कण कण धन्य हो गया। आप जैसे महापुरुषों के चरण इस धरा पर पड़े। आज बाबई के सभी लोग हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आचार्य श्री का यह उपकार,
इस बाबे ग्राम पर हमेशा रहेगा और इस उपकार को हम कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि समय की मर्यादा है। 4 लाइनें भगवान के श्री चरणों में रख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आपके सानिध्य में जो भी पहुंचता है कुछ लेकर के जाता है, ज्ञान के अनुपम मोती प्राप्त करता है, तब की शिक्षा प्राप्त करता है, अपने अध्यात्म ज्ञान को सुदृढ़ करता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेकर के जाता है। तेरे दरबार की दाता निराली शान है देखी, कि रहमत तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। फैलाया कर जिसने दाता तेरे दरबार के आगे, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी देखी। जाने किस रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होने वाले को ज्ञान के अनुपम मोती प्राप्त होते हैं। और हम आचार्य भगवान के जो 3 संकल्प हैं उनको हम अपने जीवन में इस प्रकार उतारे कि ये हमारा जीवन ये लोक और परलोक सदगति को प्राप्त हो, यहाँ पर भी सुख की प्राप्ति हो, वहां जाने के बाद भी सुख की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ एक बार बाहर से पधारे हुए सभी जो आचार्य भगवान के दर्शन, वंदन और प्रवचन श्रवण के लिए यहाँ पधारे हैं, उनका मैं बाबा श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके सबकी भोजन की व्यवस्था यहाँ बस स्टैंड पर बालाजी के मंदिर में रखी गई है। कृपया वहां पधार कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भिक्षु, जय मां। हाँ, झोली भरी देखी। अभी हरीश जी के यहाँ तो गुरुदेव ने पूरी झोली भर दी, इतना चक्कर लेकर के भी करबड़ को परस लिया। ये सवाई माधोपुर यात्रा में तो एक बड़ा इतिहास हो गया है। तो हम सभी अब सुने परम पूज्य गुरुदेव से मंगल पाठ, और सायं लगभग 4:24 के आसपास पूज्य प्रवर का यहाँ से प्रस्थान है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली पन्नतो। धर्मचंद जी जैन जो कोटा सभा